अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके कौन-कौन से टेस्ट होने चाहिए। टेस्ट के मैं अक्सर जो मरीज़ होते हैं उनको जब टेस्ट लिख के दिए जाते हैं तो वो शिकवा करते हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्ट लिख के दे दिए गए। तो आज सबसे पहले तो मैं इसको क्लेरिफ़ाई करूँ कि जो टेस्ट करवाने का मकसद होता है उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सबसे पहले तो उसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू होती है। कोई भी जो बीमारी है उसको तशख़ीस करने के लिए, उसको कन्फर्म करने के लिए टेस्ट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा टेस्ट इसलिए भी रिक्वायर्ड होते हैं कि कोई भी अंडरलाइंग डिजीज़ है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का मैंने बताया कि वो समटाइम्स किसी और डिजीज़ की वजह से भी हो रहा होता है। किसी को किडनी का मसला है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा होता है, तो जो अंडरलाइंग डिजीज़ है उसको डायग्नोज करने के लिए भी टेस्टों की ज़रूरत होती है। फिर उसकी प्रोग्नोस्टिक वैल्यू भी होती है, यानी कि अगर किसी मरीज़ को सपोज़ किसी को किडनी का मसला है या हार्ट फेलियर का मसला है, तो उसकी प्रोग्नोस्टिक वैल्यू यानी कि उसकी जो डिजीज प्रोग्रेशन है वो कितना हाई रिस्क है या कितना मीडियम रिस्क है या लो रिस्क है, इसको इवेलुएट करने के लिए भी टेस्टों की ज़रूरत होती है। फिर इसके अलावा जो हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वो ट्रीटमेंट सही रास्ते पे चल रही है, उसकी जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है, उसका किस किस्म का इफेक्ट आ रहा है, उसको देखने के लिए भी टेस्टों की ज़रूरत होती है। और समटाइम्स प्रिवेंटिव जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो भी होती है, यानी कि समटाइम्स हम सिर्फ कुछ बीमारियों से प्रिवेंट करने के लिए, पहले से आगाही हासिल करने के लिए भी टेस्ट करवा रहे होते हैं। तो टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आज बात करते हैं कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या बुलंद फिशार खून के पेशेंट्स जो हैं उनको कौन कौन से टेस्टों की ज़रूरत होती है। तो सबसे कॉमन, सबसे बेसिक टेस्ट जो है वो कंप्लीट ब्लड काउंट है। इसमें हम देखते हैं कि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं चल रहा है, कहीं पेशेंट एनेमिक तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले सीबीसी करवाया जाता है। फिर उसके अलावा जो जिस्म के अंदर नमकियात हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको देखने के लिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सोडियम के ऊपर और पोटेशियम के ऊपर, तो उनकी मिकदार को देखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट करवाया जाता है। फिर रीनल फंक्शन टेस्ट कि उनकी किडनीज़ की कोई डिजीज़ तो नहीं है, उनका किडनी किस हद तक काम कर रहा है, उसका फंक्शन कैसा है। फिर लिवर फंक्शन टेस्ट भी करवाए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो ईसीजी है, जिसको हम दिल की पट्टी भी कहते हैं आम अल्फाज में, वो करवाई जाती है कि कोई हार्ट की कोई अरिथमिया तो नहीं चल रहा है, कोई एबनॉर्मल रिदम तो नहीं चल रहा है, कोई धड़कन की बेतरतीबी तो नहीं है। इसके अलावा एकोकार्डियोग्राफी करवाई जाती है हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखने के लिए। फिर इसके अलावा मैंने पिछली वीडियोस में जैसे तस्करा किया था कि जो ओबीज पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर स्लीप एपनिया का मसला होता है और स्लीप एपनिया की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, तो उनकी स्लीप स्टडी भी करवाई जाती है। इसके अलावा हम यूरिन एनालिसिस भी करवाते हैं ये देखने के लिए कि पेशाब के अंदर कोई प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, कहीं हीमेचूरिया वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ कॉमन टेस्ट हैं जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को एडवाइस किए जाते हैं। और एक और टेस्ट फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, यानी कि उनके खून के अंदर चिकनाई की मिकदार देखने के लिए भी हम टेस्ट करवाते हैं। तो ये टेस्ट हैं जो कि आपके मौलिद जो हैं वो आपको एडवाइस कर सकते हैं, और इन सब की अपनी जगह, अपनी अहमियत है, अपनी वैल्यू है। तो अगर आपके मौलिद इनको एडवाइस करते हैं तो इनको ज़रूर करवाएं। और आने वाली अब वीडियोस में हम ब्लड प्रेशर का इलाज और उसकी कुछ होम रेमेडीज़ और फूड के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह।